मैंने अपनी सिर्फ पॉकेट मनी इन्वेस्ट किया है, मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। लाइक आप कितना अर्न कर रहे हैं? में बल्क में ही ऑर्डर आते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 फिगर्स में कर लेती हूँ, मेरा मंथली 6 फिगर्स चले जाते हैं। मैंने अपनी पेमेंट जो इधर उधर लोगों को देकर मैं सेव करती रही ना, वो मैं अपने बिजनेस में लगाती रही। देखिए, अगर मैं किसी को भी हायर करूँगी, डिजिटल वाले को मैं, ग्राफिक्स वाले को मैं अलहदा दूंगी, वीडियो एडिटर को मैं अलहदा दूंगी, एसईओ वाले को अलहदा दूंगी, तो वो सब फिर मैं खुद करती थी। और वो जो पेमेंट सेव होती थी वो मैं किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देती थी, और मेरा इस तरह बिजनेस बढ़ता गया। डीमोटिवेट नहीं हुए और लोगों की बातों पे नहीं आए। लोग क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता, आपकी ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है वो मैटर करता है। हमने अपने जीरो से स्टार्ट किया था, तो हम लोगों से ही मोटिवेट हो, और कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम लोग तो अपना नंबर्स वगैरह, मेल्स वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि अगर हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमसे ले लो। छोटे से भी स्टार्ट तो ले सकते हो, आपने जस्ट चेक करना। आप ना बड़े बड़े ख्वाब देखो स्टार्ट में ही, ना आप वेबसाइट्स पे जाएँ, ना आप किस चीज़ पे जाएँ, जस्ट एड्स लगाएं, अपने सेल्स देखें और अपने आप को बूस्ट करें। सिंपल। मैंने ना छोटे बजट से स्टार्ट करना था। मेरा पहला मोटिवेशन ये था कि जो घर में रहती है ना, लड़कियाँ हो गई हैं, वुमेन्स हो गई हैं, जो नहीं बाहर निकल सकती है, लोगों को फेस नहीं कर सकती, हर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बाहर जाके लोगों को फेस करें। सबसे पहले मेरी मोटिवेशन उनके लिए थी कि आप घर से स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, स्टार्ट तो ऐसे किया कि वाकई कुछ करना चाहती थी। लाइक पहले मैं जॉब करती होती थी, 2019 से मैं जॉब्स कर रही हूँ। तो फिर हुआ कि इतना अरसा हो गया जॉब करते हुए, अब अपना सेटअप, अपना बिजनेस होना चाहिए। वहाँ से थोड़ा सा आइडिया हुआ कि बिज़नेस होना चाहिए। फिर परफ्यूम का कैसे हुआ, परफ्यूम का क्रेज़ था, शौक़ था, और उस टाइम पे मैंने आज से 2 साल पहले किया था शुरू। तो तब ना मार्केट में कॉम्पिटिटर कम थे और लोगों को बहुत ज़्यादा नॉ-हो नहीं थी। मैंने तब स्टार्ट किया क्योंकि मुझे खुद को बहुत शौक़ था कि परफ्यूम मैं खुद भी बहुत लगाती थी, खुद भी बहुत यूज़ करती थी। तो फिर मैंने वहाँ से अपना परफ्यूम का बिज़नेस स्टार्ट किया। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें पहला स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट करना। तो आपने कितनी एक इन्वेस्टमेंट की इस पे? मैंने अपनी सिर्फ पॉकेट मनी इन्वेस्ट की है, मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। लाइक मैं पहले से जॉब करती थी तो मैं वहाँ से थोड़ी थोड़ी सेविंग करके मैंने किया। तो ये 5000 से भी कम, 50,000 से भी कम था, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं था। तो आप छोटे से भी स्टार्ट तो ले सकते हो, आपने जस्ट चेक करना। आप ना बड़े बड़े ख्वाब देखो स्टार्ट में ही, ना आप वेबसाइट्स पे जाएँ, ना आप किस चीज़ पे जाएँ, जस्ट एड्स लगाएं, अपने सेल्स देखें और अपने आप को बूस्ट करें। सिंपल। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करके कहता है उसके लिए शॉप रेंट पे लेते हैं, आपने घर में ही एक ऑनलाइन स्टोर खोल लिया, इसका आइडिया कैसे आया आपको? मैंने घर से स्टार्ट करना है सब कुछ? मैंने ना छोटे बजट से स्टार्ट करना था। मेरा पहला मोटिवेशन ये था कि जो घर में रहती है ना, लड़कियां हो गई हैं, वुमेन्स हो गई हैं, जो नहीं बाहर निकल सकती है, लोगों को फेस नहीं कर सकती, हर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बाहर जाके लोगों को फेस करें। सबसे पहले मेरी मोटिवेशन उनके लिए थी कि आप घर से स्टार्ट करो। लाजमी नहीं है कि आप कोई शॉप लें और आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फिर जगह जगह पे जाएं, लोगों से मिलें। ज़रूरी नहीं होता, आपको रास्ता आना चाहिए, पता होना चाहिए, तो वो चीज़ आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा ये मोटिव था कि मैंने घर से स्टार्ट किया है। हम जब भी कोई चीज़ मार्केट में लाते हैं तो उसकी ज़ाहिर सी बात है हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई कोई चीज़ मार्केट में आई है तो हमें ये बाय करने हैं। तो आपने ये सारा प्रोसेस कैसे किया? अच्छा, मुझे पहले से पता था, मैं आईटी की फील्ड से 2019 से ही हूँ। मैं वेबसाइट डेवलपमेंट करती थी, उसके साथ साथ फिर मैंने थोड़ी बहुत स्किल्स ली, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की और एसईओ की। अब तो एसईओ में माशाल्लाह मेरी अच्छी खासी कमांड है। तो मैंने वहाँ से बस फिर हुआ कि मैंने एड्स लगाना शुरू किए। अब लोग ऑनलाइन बिलीव नहीं करते हैं, ये चीज़ें आप लोग को पता है। ऑनलाइन बिलीव करने के लिए मैंने ना अपने छोटे टेस्टर्स बनाए, जो कि मैंने रैंडम में कहीं जा रही थी, मैं लोगों को दे रही थी, मैं मॉल चली जाती थी, मैं लोगों को दे देती थी। आप सबको पता होगा कनेक्टेड पाकिस्तान इतना अच्छा इवेंट होता है यहाँ पे। मैं वहाँ पे इनवाइटेड थी एज प्रीमियम गेस्ट, मैं वहाँ पे गई हुई थी। तो मैंने वहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा टेस्टर्स दिए, मेरी लोगों को अवेयरनेस ऐसे बहुत ज़्यादा हुई। उसके बाद फिर मेरी सेल ऑब्वियसली बूस्ट होती रही, मेरे एड्स भी चल रहे थे और लोगों को मैंने इस तरह गाइड किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम अच्छा हो गया था। तो आपने किस किस प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट किया और पहला ऑर्डर किस प्लेटफॉर्म से आया और क्या फीलिंग थी जब पहला ऑर्डर आया? अच्छा, पहला ऑर्डर तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी से आया था, क्योंकि मैंने अपने जो टेस्टर्स थे, जब मैं स्टार्ट बना रही थी तो मैंने टेस्ट करवाए थे, जस्ट अपनी फैमिली को करवाए, फ्रेंड्स को करवाए। तो मुझे पहले 5-6 ऑर्डर ही मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से पिक कर लिए थे। उसके बाद जो अगर मैं डिजिटली जाएँ तो मैंने फेसबुक एड्स लगाए थे। जैसे मैं बता रही हूँ, मेरा स्टार्ट फेसबुक से हुआ था, मैंने वेबसाइट नहीं बनाई थी। टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन पे मैं काम कर रही थी और मुझे फिर वहाँ से इंस्टाग्राम से जो था वो ऑर्डर रिसीव हुआ था डिजिटली। तो वो जब आया पहला ऑर्डर तो बहुत ह्यूज थे, मतलब हमने तो सब कुछ मार्का मार लिया, ऐसा था। तो उसके बाद तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे शिफ्ट हो गए। फिर अब तो माशाल्लाह बल्क में ऑर्डर है, तो अच्छा खासा काम चल रहा है। ये आप फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं और वेबसाइट पे हैं, ये सारा कोई टीम रखी हुई है आप मैनेज करने के लिए?
अच्छा, स्टार्ट में टीम नहीं थी, स्टार्ट में मैं खुद ही थी, अकेले मैनेज कर रही थी क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था। लेकिन जब बर्डन बढ़ता गया तो फिर मैंने ज़रूर, अब मेरे साथ पार्टनर हैं, वो काम करते हैं, बट वो मेरे पार्टनर मेरे ब्रांड में रंगे खुशबू में कोई भी नहीं है। डिजिटली जैसे वेबसाइट में करती हूँ या इस तरह के और काम है, उनमें मेरे पार्टनर हैं, तो अब मेरी थोड़ा बहुत काम वो भी हैंडल करता है। जैसे वेबसाइट्स वो देख लेते हैं, अक्सर मैं नहीं देखती, तो लेकिन बाकी सारे डिजिटल्स मैं खुद ही देख रही होती हूँ अपने। मतलब आप ये काम करने के स्टार्ट काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार भी खा गई ऐसे ही? ऐसे नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इतनी थी, मेरे में स्किल्स थी, तो मैंने किसी को अप्रोच किया ही नहीं। मतलब मैंने अपनी पेमेंट जो इधर उधर लोगों को देकर मैं सेव करती रही ना, वो मैं अपने बिजनेस में लगाती रही। देखिए, अगर मैं किसी को भी हायर करूँगी, डिजिटल वाले को मैं, ग्राफिक्स वाले को मैं अलहदा दूंगी, वीडियो एडिटर को मैं अलहदा दूंगी, एसईओ वाले को अलहदा दूंगी, तो वो सब फिर मैं खुद करती थी, और वो जो पेमेंट सेव होती थी वो मैं किसी ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देती थी, और मेरा इस तरह बिजनेस बढ़ता गया। खुशबू बनाने पे कितना टाइम लगता है? कभी डीमोटिवेट भी हुए आप, ये काम छोड़ देना चाहिए, इतना मेहनती काम है? जी, मोटिवेशन हुई है। जब स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर दिए थे, और फिर लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि लोगों को कैसे गाइड करें कि हमारे लिए, क्योंकि ऑनलाइन में कोई भी बिलीव नहीं करता, तो तब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने कहा बस ठीक है, गिव अप करें, मेरा वैसे भी दूसरा सिस्टम चल रहा है, तो मैं उस पर काम करूँगी, मैं इस पर काम नहीं करती ऐसे वैसे। लेकिन फिर वो मेरी बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त इतने अच्छे हैं, फैमिली इतनी अच्छी है, फिर सबको बता दिया। फिर एक चीज़ वो भी हुई कि अब इतना नाम करके छोड़ दिया तो सब क्या कहेंगे, तो वहाँ से फिर दोबारा बूस्ट हुई, और फिर मैंने दोबारा सिस्टम शुरू किया, तो मेरा फिर मतलब हो गया कि मतलब अब करना ही करना है, अब नहीं छोड़ना। अभी आप कितना अर्न कर रहे हैं? कितने एक ऑर्डर आ जाते हैं दिन के? मेरे अभी भी दिल में बल्क में ही ऑर्डर आते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 फिगर्स में कर लेती हूँ, मेरा मंथली 6 फिगर्स चले जाते हैं। लेकिन वो बात है कि सिर्फ रंगे खुशबू से मैं इतना कमा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी काम भी करती हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं एसईओ करती हूँ, तो उन हिसाब से भी देखें तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। बहुत सी हमारी जो बहनें हैं वो ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो तब हम स्टार्ट करेंगे, और अक्सर स्कैमर के हाथों मतलब उनके लिए वो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन खुद काम करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो ऐसी बहनों को क्या मैसेज देंगी? जो स्कैमर्स को पैसे देने हैं वो अपने आप पे, अपने किसी ब्रांड पे इन्वेस्ट करो। सिंपल सी बात है, फेसबुक पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते जब आप अकाउंट बनाते हो, ठीक है। आपने अगर ऐड चलाना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो जो आप किसी ऐसे को दे रहे हो वो अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा छोटी सी क्वांटिटी से। मैंने ना एक वेबिनार लिया था, तो मैंने उस वेबिनार में लोगों को ये कहा था कि आप चीज़ें परचेज़ ना करो, अपने पास बल्क में स्टॉक ना रखो। आपने जो वो पैसा लगाना है वो ना आप ऐड लगा दो, ऐड लगाओ, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, वो जो ऐड से आपको फिर पैसे आएंगे ना, जो कस्टमर बाय करेगा, वो चीज़ जाके ख़रीदो, अपना स्टैंप लगाओ और जाके उसको दे दो। स्टार्ट करने के लिए, मोटिवेशन के लिए ये चीज़ बहुत बेस्ट है, तो करना चाहिए। ये अभी 300 भी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, 300 में, अगर पर डे के लिहाज से 300 में हो जाता है, लेकिन ये बात है कि उससे फिर आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिलते। लेकिन मिनिमम आप 300 से कर सकते हैं, पर मैं ये कहूँगी कि 500 या 1000 का तो रखें कम से कम, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वाकई इतना तो होना चाहिए, तो वो फिर लाख से ऊपर हो जाता है आपका मंथली का। ऑर्डर रिसीव कैसे करते हैं और कौन करता है? फिर डिस्पैच वगैरह कैसे करते हैं? पैकिंग वगैरह कौन करता है? ये सब भी मैं खुद ही करती हूँ। ऑलराउंडर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं वेबसाइट पे ऑर्डर खुद देखती हूँ, उसके बाद मेल्स में मैंने सारा ऑटोमेशन किया हुआ है, मेरे पास मेल्स आ जाती हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, वहाँ से मुझे ऑर्डर की अपडेट्स मिलती रहती है, ऑर्डर आते हैं, डिस्पैच करती हूँ, लैपटॉप वालों को कॉल करती हूँ, आके अब बल्क में ऑर्डर्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो वो आके घर से रिसीव कर लेते हैं, तो वो भी खुद ही हो जाता है। जब मंथ के एंड पे आप देखते हैं कि मुझे इतना अच्छा रिवार्ड मिला है, पेमेंट शिकन, वो सारी थकन मंथ की दूर हो जाती होगी? तो फिर दिल करता है डबल काम किया जाए, पैसा सबको अच्छा लगता है, तो वो जब अच्छा आ रहा होता है तो फिर तो थकावट फील ही नहीं होती है। कस्टमर का क्या फीडबैक होता है जब वो आपकी खुशबू उसके पास डिलीवर होती है, तो उसका क्या फीडबैक होता है? अच्छा, मेरे कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक के लिए बहुत अच्छे कस्टमर मिले हैं मुझे। रिव्यूज़ मैं कहूँगी मुझे कोई 99% अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। मेरे कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं आपकी परफ्यूम की लास्टिंग ज़्यादा है, बल्कि मैं उनको डिनाई कर रही होती है कि इतनी लास्टिंग नहीं है, कम है, तो वो कहते हैं नहीं आप झूठ बोलती हैं, आपकी लास्टिंग ज़्यादा है। तो मतलब कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं, उनके लिहाज से तो परफ्यूम्स की लास्टिंग और स्मेल्स मेरे मतलब अच्छे हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। हम तो बस ऑर्डर कर देते हैं और आपकी खुशबू हमारे पास पहुंच जाती है। इस के पीछे आपकी कितनी मेहनत होती है? कितने घंटे बाद एक अच्छी खुशबू तैयार होती है? ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लोग कहते हैं परफ्यूम में 3-4 चीज़ें डालें तो परफ्यूम बन जाता है, बन तो जाता है, लेकिन उसकी लास्टिंग, उसकी मिच्योरिटी नहीं आती है, तो वो कम से कम भी आपको 14 से 20 दिन देने पड़ते हैं उसको मिच्योर करने में, उसकी जो नोट्स हैं उसको सेट करने में, उसके बाद जाके कि वो आप किसी को सेल कर सकते हो, तो वो अच्छी खासी ह्यूज मेहनत होती है। उसके बावजूद भी आप 2-3 हज़ार नहीं देते हैं, तो फिर ये भी देखें हमारी बहुत मेहनत है, तो वो तो फिर आप, हमारा भी हक बनता है और आपका भी हक बनता है कि आप दो। तो छोटे बिजनेस को सबको सपोर्ट करना चाहिए,
लास्ट पे हमारी यंग जनरेशन के लिए क्या है मैसेज, स्पेशली उन खवातीन के लिए जो घर में फ्री बैठी हैं और कुछ करना चाहती हैं? डिमोटिवेट नहीं हुए और लोगों की बातों पे नहीं आए। लोग क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता, आपकी ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है वो मैटर करता है। अपने आप को, अपनी फैमिली को यकीन दिलाएं और उसको लेकर चलें। और बिज़नेस करें या जॉब करें, जॉब भी करें, बस करना चाहिए। बिज़नेस भी करें, छोटे से स्टार्ट करें, बड़े बड़ी चीज़ ना देखें। हर चीज़ वो वाली बात है, हलवा नहीं मिलता है, बना बनाया कुछ भी नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। तो करें, मोटिवेट रहें। और हम जैसी मैंने भी अपना बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो हम लोगों से ही मोटिवेट हो। और कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम लोग तो अपना नंबर्स वगैरह, मेल्स वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि अगर हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमसे ले लो। हम लोग, मैं ओपनली सबकी हेल्प करती हूँ। मैं ऑनलाइन वेबिनार्स भी करती हूँ कि अगर कोई मोटिवेट हो सकता है तो वो मोटिवेट हो। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये है, ज्वेलरी, क्लोथिंग, परफ्यूम, ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल है। बस मार्केट में वो चीज़ चलती है जो यूनिक होती है। तो यूनिक चीज़ें ढूंढें, रिसर्च करें और उस पर काम करें।